बोलो सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग प्राणी। सबको मेरा जय श्री सीताराम। अपना अनमोल समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपना जो दिन भर का काम काज करने के पश्चात कितना सुकून मिलता है जब हम भगवान के शरण में आते हैं। चाहे अपना घर का छोटा सा मंदिर हो, चाहे हमारे ज्ञान दीपक भवन का विशाल सा मंदिर हो, लेकिन जब भगवान के शरण में जाओगे तो शांति सुकून स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं दिया और वो है शांति। और उसको पाने के लिए हमें उनके शरणागत होना पड़ता है, उनके पास जाना होता है और भगवान से विनती करना पड़ता है कि भगवान हमें कार्य कर रहे हैं। सुबह जब हम उठते हैं तब भी सर्वप्रथम जैसे ही आप अपना पग धरती पर रखे तो भगवान का सुमिरन कर लो कि आज का दिन देने के लिए हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की सूरज हम देख सकें। अगर उनकी कृपा ना होती तो हम सुबह का सूरज नहीं देख पाते, तो हमें उनको धन्यवाद देना है। जैसे कि अगर हमें कोई कुछ दे देना, कोई भी वस्तु हो, एक कप चाय भी कोई दे दे, हम किसी के घर पे जाएंगे तो उनको हम कहेंगे धन्यवाद। तो भगवान को धन्यवाद दो ना, हमारा सारा दिन अच्छा से गुजरेगा। कठिनाई के आने की अगर संभावना है तो वो आकर ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
तो इस रामनवमी का पर्व सभी को शुभ और मंगलमय हो। ये वर्ष शुरुआत हुआ वसंत पंचमी का पूजन से शुरुआत हुआ। माँ सरस्वती का पूजन मंदिर में, घर में, भवन पर, जहाँ पर भी हो सका लोग ने किया कि हे माँ सरस्वती, मुझे बुद्धि प्रदान करना, मुझे ज्ञान देना, विद्या देना। शायद पिछला वर्ष हम कहीं भटक गए थे, शायद हमने किसी के कुछ कटु वचन कह दिए हैं, तो हे माँ सरस्वती, इस वर्ष हमारा जो बुद्धि है वो अच्छा ही रहे। उनका आशीर्वाद लेकर और हम अपना इस साल का जो शुरुआत है उसको पुनः आरंभ करें। देखिए हमारे हिंदू धर्म में कितना सुंदर से सब कुछ आता है। उन्हीं पर्व के बीच में, होली का पर्व के बीच में भोले बाबा का पूजन हुआ। लोग भोले बाबा के पूजन बहुत भली भांति करें, जो स्वयं भगवान श्री राम के आराध्य है। उनका पूजन हुआ, भोले बाबा का आपने कथा सुना, और फिर होली का पर्व आया, होलिका दहन हुआ। होलिका दहन हुआ। जो होलिका थी, उन्होंने धर्म की रक्षा करने हेतु अपना जो दुपट्टा था, जो उसको आशीर्वाद रूप में मिला था, उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को पहना दिया कि ये बच जाए। धर्म की रक्षा की थी होलिका ने। खुद जल गई लेकिन धर्म को बचा लिया। और यही शिक्षित करते हैं कि होली जो पर्व है वो बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ है। और जब हम होलिका दहन करते हैं, ये खेल नहीं है। कल हमारे भाई ने बहुत विस्तार से कहा था कि हमें किस चीज की आहुति देना चाहिए। हम कोई परफेक्ट नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, नहीं, हम कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, मुझे याद है कि जब मैं फॉर्म 6 में थी, मैं एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ रही थी, तो वहां पर रोजाना हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा करके और हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अगर उनकी अनुकंपा रही तो, उनको साथ लेकर चलोगे तो। होली खूब मनाए, हम धूल उड़ाए, जो कलर इत्यादि है वो खूब रंगाई की, एक दूसरे के साथ में खूब रंगा गया। चेहरा पहचान में नहीं आया कि कौन कैसा है। इनके अंतर्गत में क्या आपने अपने मन की रंगाई की, जो सबसे बहुमूल्य था। मन की रंगाई के मतलब नहीं है कि इसको धो, आप इसको धो नहीं सकते, किससे धो सकते। भगवान के हरि भजन करने से अपने अंदर से जो मैल विचार है उसको निकाल कर, प्रेम एक साथ में बंद कर, तब आप रंग सकते हो। तो मैल है उसको हमने धोया। हम अपने आप से पूछ सकते हैं क्या हमने ऐसा किया या नहीं। नहीं किया तो रामनवमी आया है, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, इसमें हम अपना कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने जीवन में, ताकि हमारे जीवन सुखद में गुजर सके। तो ये छोटी सी बात थी आज कथा, माँ सीता का जन्म उत्सव। क्यों? क्योंकि वो भी एक कारण है कि भगवान ने जन्म लिया था। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो शक्ति को आना जरूरी है। बिना शक्ति के तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। बहुत सुंदर मंदिर है, बैठी है अपने भक्तों की राह देख रही है माँ कि आओ बच्चों आशीर्वाद ले लो, हम तो आपके साथ में हैं ना। प्रभु श्री राम की शक्ति माँ सीता, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आरा राधा कहते कहते कान्हा भागाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। कितना प्यारा नाम है। अनेकों नाम से आप पुकार सकते हैं, लेकिन राधा शक्ति के बिना आप कृष्ण को नहीं पा सकते। और शिव जी की शक्ति माँ पार्वती, जो आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, और बिना इनके शक्ति से ये अधूरे रहते हैं। तो शक्ति अनिवार्य है। इन शक्ति के साथ साथ में
जो माँ स्वरूप है, आपके घर में भी एक शक्ति विराजमान है, आपके पत्नी के अलावा, वो है तुम्हारी माँ। जिसने आपको जन्म दिया वो एक शक्ति है। कभी उसका ना सीखे, उनका आदर करना सीखे ना। जो कुछ हमारे में ज्ञान है हम उनको करें, उनके सेवा करें, यही सबसे बड़ी भक्ति है। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। कितनी प्यारी है तुम्हारी माँ। दिन भर के कार्य करके और अगर आपको थकान महसूस हो रहा है तो आप थोड़े क्षण के लिए अपने माँ के पास जाकर बैठकर अपना सर उनके गोद में रख के और कह दो, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, आराम मिलेगा। जब तक माँ है उनका आदर सम्मान सेवा कर लो। चले आज की कथा की ओर। भगवान श्री राम जब जन्म लिए थे, अवतार लिए थे, तो संतों की हित के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने किया था। और धर्म के अत्याचार करने वाले महाबली रावण, जो अत्याचार पे अत्याचार करते गए, इतना ज्यादा अत्याचार कर दिए कि उनको शर्म लाज भी नहीं रहा। रावण बड़ा ज्ञानी था, वो पंडित घराना के थे, लेकिन श्रापवश वो ऐसा कर रहे थे। क्या हुआ कि एक दिवस जब रावण इसे जा रहा था तो उर्वशी को देखा। उर्वशी जो कुबेर की पत्नी थी और नल कुबेर की पत्नी थी, और उनको देखकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि हमारे साथ चलो। तो क्या होता है, जो पत्नी थी वो बेचारी अपने आप को छुड़ाकर घर को गई और जाकर सब वृत्तांत उन्होंने बताया। तो क्या होता है आगे, जब वृत्तांत वो बताकर घर पे बताती है, क्या होता है, चले आज की प्रथम दोहा श्रवण करते हैं। शाप ही अंगीकार करी, अनवादी नविचार, जब उन्होंने श्राप दिया तो श्राप अंगीकार बन के रावण के समक्ष में आकर खड़ा हो गया। तो रावण क्या करता, अब तो श्राप आ गया, उसको शिरोधान करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने श्राप को अंगीकार किया। मन नहीं मानता, क्रोधित तो होता है, तो क्या करता है, उन्होंने कहा कि अब ऋषिगण से भी दंड लेना पड़ेगा, टैक्स लेना पड़ेगा ऋषियों से। बेचारे ऋषि जिनके तन पे एक धोती के अलावा कुछ नहीं है, वो क्या टैक्स देंगे। चले हम आगे चौपाई को श्रवण करते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। Yeah.
क्या करते हैं रावण? मति तो मारी गई है, इधर क्रोध भी आ रहा है। उन्होंने क्या किए? 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेज दिए और वो बेचारे आज्ञाकारी, अब राजा जो बताएगा अच्छा चाहे बुरा उनको तो पालन करना पड़ेगा। और बेचारे दूत चल पड़े। जब दूत ऋषि के आश्रम पहुंचे और जब ऋषियों ने उनको देखा तो बेचारे हकबका गए कि रावण के दूत हमारे आश्रम में ये क्यों, क्या करने आए हैं। तो उन्होंने बड़े कुशलता से, बड़े प्रेम पूर्वक से और पूछा कि क्या बात है, रावण कुशल मंगल तो है ना? अब वहीं पर रहते हैं तो अपने राजा के विषय में पूछा कि क्या हुआ, वो ठीक तो है? ऐसे हम बैठे रहे अपने घर में, अचानक से पुलिस आ जाए तो हम डर जाएंगे ना कि वो क्यों आए हैं, किस कारण आए हैं। तो यहाँ पर ये जो दूत है कोई पुलिस से कम नहीं है। तो वहां पर पहुंचे और बेचारे ऋषि बड़े प्रेम से बोले कि क्या राजा ठीक है, आगे क्या होता है, चले हम चौपाई को श्रवण करते हैं। माफ करना, उनसे पहले उन्होंने दूसरी चौपाई में कहा था कि हाँ राजा तो कुशल मंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो ठीक है। और यह वचन सुनकर बेचारे ऋषि मन में अब विचार उत्पन्न हो गया, जब सब कुछ ठीक है तो हमारे घर ये पधारे क्यों आए। चले हम चौपाई में श्रवण करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या होता है, दूतों ने कहा कि रावण आपसे कर मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, अगर टाइम पे नहीं भरोगे तो क्या होगा, पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर रावण ऋषियों से कर मांग रहा है। तो ऋषिगण अपने में विचार करते हैं, बोलते हैं कि भाई जिस दरबार में नीति नहीं हो और वहां पर खल मंडली जुड़ा है तो वहां पर बिना कुछ दे अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ दे दे। लेकिन वो ऋषिगण दे तो दे क्या, उनके पास तो सोना चांदी है नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो उसको दे सके। तो क्या करते हैं बेचारे, अपने शरीर से रुधिर निकाल के, यानी जो खून है उसको निकाल कर और एक घड़े में भर देते हैं। एक घड़े में भरकर और उन्होंने उस दूतों को सौंप दिया, ऋषियों ने उस दूत को सौंप दिया और कहा कि ये घड़ा को लेकर जाकर और आप रावण को दे देना और कहना, क्या कहना, चले हम दोहा में श्रवण करते हैं। और क्या कहा कि
जैसे ही घट उगड़ेगा, यानी यमन से जो रक्त है वो छलकेगा, उसका परिवार सर्वनाश हो जाएगा। तुरंत रावण के दरबार में ये घट को लेकर चल पड़े गए। जो दूत थे ना, ये बात सुनकर और तुरंत जल्दी से और घट को लेकर चल पड़े कि कहीं ये खुलकर गिर ना जाए, तो यही लंका ही सर्वनाश हो जाएगा। चले हम आगे चौपाई को श्रवण करते हैं। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण। रावण खंडल की कारण हुलासा, तब दूतन मुनि भजन प्रकाशा। सुनि मुनि शाप उरताहु, बोला खंडल उतर जाहु। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण। वचन समेत गति धरिये, जान न पाऊ बात यहाँ केहू। साधु समाज मत बुझारा, प्रथम रहा जन हमारा। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण। और रावण ने जब घड़ा देखा तो वो प्रसन्न हो जाता है। अगर आप कोई को भेजो और जाकर उस प्राणी से कुछ मांग कर लेके आओ और उधर से लौटे तो जो भी चीज है उसको लेकर आए, तो आप देखकर खुशी हो जाओगे ना कि अच्छा हमने कुछ मांगा और हमको मिल गया। यहाँ रावण ने गधा को देखा और बड़े प्रसन्न हो जाते, खुशी में हो जाते हैं। तो क्या होता है, वहां पर दूतों ने फिर वो वचन कहा कि हे महाराज, ऋषियों ने कहा है कि यह घट उघड़ते ही आपका वंश ना रहेगा। और कहा कि ऋषियों ने ऐसा कहा है, घट तो दे दिया है, लेकिन कहा कि जैसे ही छलकेगा और आपका वंश नाश हो जाएगा। मुनियों का शाप सुन के मन में दुखी हो बोला कि यह घट को उत्तर दिशा में ले जाओ। और जब मुनि का माफ करना, जब दूतों का उन्होंने वचन सुना कि मुनि ने ऐसा कहा, तो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं और मन में शोक यानी दुख हो जाता है और कहता है जल्दी से इसको उत्तर दिशा में ले जाओ। क्यों उत्तर दिशा में? यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे इसे दबा देना और जाकर अच्छे से इसको दबा देना पृथ्वी के नीचे, कि ये उघड़े नहीं, इसमें से छलके नहीं। और कहा, राजा जनक के नगर में ले जाकर और इस घड़ा को आप गाड़ देना। क्यों? बिकॉज उसका एक रीजन था कि राजा जनक ने रावण को शिव जी के सभा में उनको हराया था और रावण ने वो रिवेंज रखा था। उन्होंने सोचा था एक दिन आएगा तो मैं इनसे बदला अवश्य लूंगा। तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा बदला और क्या होगा, हम वहां पर गड़ा देंगे और जब वो उधड़ेगा तो उन्हीं का वंश नाश हो जाएगा। और आगे क्या होता है, दूत उस घड़ा को कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं, चले हम चौपाई में श्रवण करते हैं। जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण।
हरि ख्याता परयुग काला दिन चल है सब जीव बिहारा कनकय रचना हटायो साथी कर हर चक्रधायो जय रामायण जय रामायण जय रामायण जय रामायण। और रावण उसी क्रोध में उन्होंने उस गधा को और वहीं पर भिजवा दिया। और दूत ने क्या करा, उस घड़े को ले जाकर राजा जनक के नगर में एक खेत में और गाड़ देते हैं, गाड़ कर और वहां से चल देते हैं। यही सोच रहे थे, यहाँ पर जब घड़ा उगरेगा, किसी के बुरा चाहो तो कभी कभी पलट कर वो बुराई आप ही के पास आता है। जैसे रावण ने सोचा था कि ले जाकर जनक नगरी में हम गाड़ देंगे तो वहां पर जनक का जो नगरी है, उनका जो वंश है वो नाश हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रभु की लीला अपरंपार है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और उनके जो कार्य है वो भी अनंता। तो ऐसा हुआ कि उन्हीं का वंशज नाश हो जाएगा। क्या होता है, एक समय भगवान की कृपा से उनके इच्छा अनुसार बहुत बड़ा दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा, ड्राउट। वहां पर वर्षा नहीं हुआ कई वर्षों, माफ करना, एक समय, हाँ, बहुत दिनों तक वहां पर वर्षा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि जो जीव जंतु है वो सब बेहाल हो गए। अगर पानी नहीं मिलेगा, पानी बिना कैसे जियोगे ना, पानी की तो आवश्यकता है। और क्या होता है, वहां के जो राजा है, राजा जनक, अब उसका जो काम है कि अपनी प्रजा की देख रेख करना। यहाँ पर जब वाटर सप्लाई पानी नहीं देती है ना, तो फेसबुक पे देखो लिख जाते हैं, व्हाट इज द मिनिस्टर ऑफ वाटर डूइंग। पानी नहीं है, इतने दिनों से नहीं है। और यहाँ राजा जनक अपने प्रजा के लिए उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया कि चलो हम यज्ञ करें, भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान अवश्य हमें वर्षा देगी। पहले के जमाने में जब धान बोने के समय आता था और वर्षा नहीं होती थी, तब बुजुर्ग लोग पूजा करते थे, नदी के किनारे जाकर पूजा करते थे, भगवान को मनाते थे और वर्षा जरूर होती थी। उनका विश्वास था कि हम पूजा करेंगे, भगवान को मनाएंगे और वर्षा जरूर होगी, और ऐसा होता ही था। तो क्या होता है, राजा जनक ने वृष्टि के लिए यानी वर्षा के लिए सुवर्ण का हल लेकर आया और अपने हाथों से उस सुवर्ण का हल अपने खेत में चलाने लगा। ऐसा राजा होना चाहिए जो प्रजा की देख रेख करने के लिए स्वयं उतर जाते हैं काम करने के लिए। और क्या होता है, चले हम आगे दोहा को श्रवण करते हैं। भूमि विधारण हो रही जगमगल दाता, जगत सिंहासन अद्भुत तेज अपार सियावर रामचंद्र की जय। चार सखी चारों तरफ लीन मूरछलहार, मध्य विराजत भूमिका पान, जय गुण गात सियावर रामचंद्र की जय। अगर ये दोहा पढ़ने के सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे ना खड़ा हो तो शायद आपका ध्यान कथा में ना हो। ये जो दोहा है, जब माँ जगदम्बा सीता के रूप में और जनक के नगरी में प्रकट हुई, सोने का हल चला, तब जाकर वो घड़ा जो था वो सिंहासन के रूप में हो गया, सोने का सिंहासन, और उसके बीच में भूमिजा विराजमान। जब माँ सीता अपनी अंतिम विदाई पर थी और जाने की तैयारी कर ली,
उस वक्त भी उन्होंने पृथ्वी माँ को पुकारा था और पृथ्वी माँ से कहा कि हे माँ, अपनी पुत्री को अपने गोद में ले लो, क्योंकि वहीं से तो उत्पन्न हुई थी वो। और जब पृथ्वी विदृढ़ हुआ यानी फटा, तब भी सिंहासन आया ऊपर और तब माँ सीता ने उस सिंहासन पर बैठकर और अपने स्थान को चली गई थे, जहां से आई थी वहीं चली गई थे। तो यहाँ पर सुंदर सिंहासन पर भूमिजा प्रकट हुई। चार और जो सिंहासन होता है ना, स्क्वायर रूप में होता है, चार कोना होता है, चारों कोना में चार सखी मूर्छल लिए यानी होक रहे थे पंखा, अपने भाषा में कहे ना बेना, आजकल जो बनाकर बहुत बेचा करते हैं और अभी भी हम यूज करते हैं उसको। तो चार सखी चारों तरफ लीन है मूर्छल हाथ, मंद मंद पवन दे रहे हैं। अरे आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने विराजमान हुई है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा की ये साल का पहला नवरात्र है। तो माँ सीता ने जन्म ले लिया। चले कीर्तन हो जाए। अब सुन लो हमारी अरजिया हो बजरंग बली। अब सुन लो हमारी अरजिया हो बजरंग बली। अब सुन लो हमारी अरजिया हो बजरंग बली। अब सुन लो हमारी अरजिया हो बजरंग बजरंग
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चला रहे रघुवैया हो बजरंग बली, अब सुन लो हमरे अरजिया हो बजरंग बली, अब सुन लो हमरी अरजिया हो बजरंग बली, अब सुन लो हमरे अरजिया हो बजरंग बली, अब सुन लो हमरी अरजिया हो बजरंग बली, अब सुन लो हमरी अरजिया हो बजरंग बली। एक बार बोलो महावीर स्वामी बाबा की, आदि शक्ति माँ सीते मैया की। चले हम चौपाई को श्रवण करते हैं। जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा। देहि देवी ने सब ठानी, भय तुरंत कन्या सुख गानी, कहिया सहित सिंहासन सोई, अंतर भयो दैत्य सब कोई। जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा। रोदन तुरंत सुनै नारायणी, नीर उठाए गोद सुख मानी, ना जानकी धरयो नीका, नारद आई कहो सब सीता। जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा। राजा जनक ने जब देखा कि सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ और बीच में भूमिजा विराजमान है तो चकित रह गए। तो क्या करते हैं, हाथ जोड़कर और विनती करते हैं। और जैसे भी वो विनती करना आरंभ किया, क्या होता है, जो भूमिजा जो भूमि था वो सुंदर सी कन्या सुख देने वाली का रूप ले लिया, यानी कि सुखदायक कन्या हो गई। फिर वो जो सिंहासन था, जो 4 सखी थे, वो सब अंतर्ध्यान हो गए और सब देखते ही देखते रह गए। सब चकित हो गए कि ये क्या हमने देख लिया, क्या दृश्य है कि जो भूमि था वो कन्या का रूप धारण कर लिया और जो सिंहासन है सब कुछ वो तो सब अंतर्ध्यान हो गया। तो सब चकित हो गए। तो क्या होता है, जैसे ही कन्या का रूप लिया तो रोना आरंभ कर दिया। वो बड़ा कोमल होता है, वो किसी के बच्चे को रोना नहीं देख सकती। अगर आप में ममता है तो कोई कोई तो राम राम। तो क्या होता है, उन्होंने जाकर बड़े प्रेम से और अपने गोद में उठाकर बड़ी सुख पाई। अरे आदि शक्ति माँ जगदम्बा जिसके गोद में है उसको सुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। तो कितने भाग्यशाली है सुनैना कि उनके गोद में आदि शक्ति माँ जगदम्बा जानकी के रूप में पधारी है। उसको गोद में लेकर और उसका नाम क्या रखा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 करते अपने वीणा और करताल बजाते हुए और जनक नगरी में जहाँ पर ये सब हो रहा था वहां पर अपना पदार्पण दे दिया। और अपना पदार्पण देते हैं, क्या होता है आगे चले हम आज रात्रि काल की आखिरी चौपाई को श्रवण करते हैं। जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया रामा, जय जय राम बोलो जय सिया
जो हल है उसका जो भाग है वो सीत कहते हैं, तो उनको सीता नाम दिया। और क्या बोलते हैं, अब कुंडली पढ़ना आरंभ हो जाता है। घर में जब बच्चा होता है ना, तो पंडित को पहले बता देते, पंडित जी इतना बजे बहू हॉस्पिटल चली गई है, और जैसे ही बच्चा होगा हम आपको खबर देंगे, आप बताइए कि क्या बच्चे का पिता और मुख दे सकते नहीं। ये सब बातें हम ब्राह्मण देवता से पूछते हैं। तो यहाँ नारद जी आकर उनका जो कुंडली है उसको पढ़ने लगते हैं और क्या बतलाते हैं, ये चौपाई अच्छे से सुनिए। श्री राम माँ सीता को ब्याह आएंगे, जनक जी उनको दर्शन करेंगे और पक्ष चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। नारद ने सिर्फ इतना बताया कि ऐसे इनको वर मिलेगा ना। आजकल सब माता पिता यही जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसा बहू मिलेगी या कैसा दामाद मिलेगा, सब अच्छा चाहते हैं। यहाँ नारद जी ने आकर और बता दिया कि ऐसा होगा। जो स्त्री पुरुष बालक बूढ़े जवान जितने थे सबको माँ सीता प्राणों से प्यारी लगने लगी। अरे क्यों ना लगे, आदि शक्ति जगदम्बा वहां पर है तो प्राणों से प्यारे लगेगी ना। तो क्या होता है, और राजा ने फिर जैसे बेटी बड़ी होने लगी उसको पढ़ने को भेजा और बहुत ही कम समय में उन्होंने विद्या को प्राप्त कर लिया। दोहा को हम श्रवण करते हैं। एक समय मिथिलेश शंकर तपन, एक समय मिथिलेश शंकर कर तप आए कहो बरमान शिव सब निमने जय जय बखान। देखो निज नयन में या वरदान नान दिया सुनि शिव दीनो धनुष मुनि कही बात समझाए। पूजन या को देव करी मिलई भागवत आए सियावर। क्या होता है, एक समय राजा जनक ने बहुत कठिन तप किया था शिव जी का, और जब शिव जी प्रसन्न हुए तो आकर कहा कि आप वर मांगो। राजा जनक से कहते हैं कि वर मांगो, क्या चाहते हो। अब तप किया है, कोई भी व्रत इत्यादि हम करते हैं, मन में कुछ ना कुछ अभिलाषा रहता है तभी तो हम करते हैं ना। 16 सोमवार का व्रत करते हैं, कितने अच्छे पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं। शादी के बाद में जब भूचाल आती है ना, बोले शिव जी के पूजा बिना मांगे ही कर लेते तो अच्छा होता ना, ये भूचाल तो ना सहना पड़ता। कहते हैं कि शादी के लड्डू ऐसा है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मोतीचूर का लड्डू बड़ा स्वादिष्ट होता है ना, और शादी में तो देखिए अनेक प्रकार के लड्डू। अरे आज तलवार ने आज तो ढूढ़ी बनेगा, ये ढूढ़ी क्या होती मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती चावल के लड्डू का बनता है। पहले जमाने में ढूढ़ी कहते थे ना। शादी के बड़ा सुंदर माहौल होता है। तो राजा जनक का क्या अभिलाषा था, क्या उन्होंने मांगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रभु के आप आराध्य करते, जिसके आप चिंतन करते हो, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं, प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, साक्षात फिजिकली। अगर आप आंख बंद करोगे ना सुबह सुबह जब आप माला जपते हो, ये नहीं कि कहीं और कुछ होने लगा तो माला छोड़कर ध्यान उधर चला जाए, जैसे कल भाई जी ने कहा था। जब माला जपते हो तो ध्यान में, अगर शिव जी का माला जपते हो तो ध्यान में शिव जी होना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो ध्यान हमारा है, जो हम देखते हैं ना, मन से देखते हैं उनको, वो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन फिजिकल होता है। जैसे भी हमारे समक्ष में गीता बैठी है तो हम उनको देख रहे हैं
साक्षात दर्शन। उन्होंने ये वर मांगा कि मुझे साक्षात दर्शन करना है उस प्रभु को। तो क्या होता है, शिव जी ने उसको वरदान दे देते हैं और वरदान के रूप में उन्हें एक धनुष दिया कि ले जाकर इस धनुष को आप विनय पूर्वक पूजन करना, भगवान आपको यही मिलेंगे। उन्होंने उस धनुष को दिया और राजा जनक ने उस धनुष को ले जाकर बड़े अच्छे से रखे, उनके पूजन करते थे। और जैसे माँ सीता थोड़ी बड़ी हुई तो क्या होता है, एक दिन उन्होंने भवन गड्ढा हो जाएगा, तो माता सीता ने उस भवन को साफ कर रही थी, उन्होंने धनुष को उठा लिया और धनुष को उठाकर साफ कर दिया। राजा जनक जब गंगा स्नान करके आए और देखा, अरे धनुष उठा है, उसके नीचे तो जो मैल था वो तो सब साफ हो गया है, धनुष किसने उठाया? तो पता लगा सीता बेटी ने धनुष उठाई। उसी वक्त उन्होंने प्रण कर लिया कि जो इस धनुष के चाप चढ़ाएंगे वही के साथ में हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। चले, आज की कथा यहीं तक थी। आशा है कि आपको कथा पसंद आया होगा। माँ जगदम्बा की दिन थी, माँ सीता का जन्म हुआ। चले एक छोटी सी हरि नाम संकीर्तन। चले माँ की छोटी सी कीर्तन को हम गान करते। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। दर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो हमें माँ। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। आए तेरे माँ, दर्शन दे दो हमें माँ। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। दर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो हमें माँ। कभी तू काली बनके, कभी तू दुर्गा बनके। 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 करती है दुष्ट संहार, दर्शन दे दो हमें माँ। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। घर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो हमें माँ। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। घर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो हमें माँ। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। घर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो हमें माँ। लिए त्रिशूल विशाला, हाथों में खप्पर प्याला। 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 रूप है तेरी निहार, दर्शन देखो हमें माँ। मैया तू शेरा झोली खाली, मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली। घर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन देखो
मैया चमके, कानों में कुंडल चमके, मैया तू तेरा वाले, भजे तू चोरी खाले, भजे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो अम्बे माँ। मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली, मैया तू शेरा वाली, भर दे तू झोली खाली, घर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो अम्बे माँ। मैया तू तेरा वाले, भजे तू चोरी खाले, मैया तू तेरा वाले, भजे तू चोरी खाले, भजे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो अम्बे माँ। आए हैं शरण तुम्हारी, रक्षा तू करना हमारी, आए हैं शरण तुम्हारी, रक्षा तू करना हमारी, आए हैं शरण तुम्हारी, मैया तू शेरा वाली, भजे तू झोली खाली, घर पे आए हैं तेरे माँ, दर्शन दे दो अम्बे माँ, दर्शन दे दो अम्बे माँ, दर्शन दे दो अम्बे माँ। एक बार बोलो अम्बे माते की। अगर किसी को कीर्तन गाने की इच्छा हो तो आप आकर गा सकते हैं, अन्यथा हम कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। सर्वं ममदेव देवा, तुम्ही हो सर्वं ममदेव देवा, तुम्ही हो सर्वं ममदेव देवा, वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। स्वस्ति वाचक। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता, न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब कुछ लीना आपने, भेद करूं यारा, नमस्कार का भेद करूं, जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय जय। एक बार बोलो आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। चले हम शांति पाठ करते हैं। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदय शांति, वनस्पति
शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सरयो शांति, शांति एवा शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधेवर कृष्ण चंद्र नाम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की, पावद भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अति आदरणीय मानस के प्रिय श्रोतागण, आपने कथा को बड़े शांत भाव से श्रवण किया। अगर कहने में कुछ त्रुटियां हुई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद देते हैं हम अपने ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान, उनके कार्यकारिणी कमेटी को, जिन्होंने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम यहाँ पर बैठकर और रामचरितमानस की पुनीत पावन कथा को पाठ करें और आप उनको श्रवण कर सकें। कथा कहने में कुछ त्रुटियां, हम कोई स्वार्थ तो नहीं है, जो कुछ जानते हैं बस प्रचार कर देते हैं। 2 दिन शेष बचा है, आप अपना सहयोग इसी तरह देते रहे।